Hello everyone students and welcome to my class, welcome to my channel Edufly JEE NEET. So what today we are going to study is, today we are going to discuss some very interesting questions on viruses. Fine, like in previous classes we have discussed about viruses. Now we'll discuss about what kind of question used to come in the NEET exam. Fine, so I want you to see the lectures till the end. Fine, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी. जस्ट बूस्ट अप योरसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ये आपका नीट इट्स केम इन 2018. दिस क्वेश्चन केम इन 2018. सो सी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. सेकंड इज इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस प्रोटीन कोट. सी ये तो सही है, ऑब्लिगेट है क्योंकि वो किसी के होस्ट में ही जाकर रेप्लिकेट होते हैं ना. फॉर द लाइफ साइकिल टू रिप्लिकेट उनको होस्ट चाहिए, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. प्रायंस की फर्स्ट लाइन में ही मैंने आपको नोट्स दिया, जस्ट चेक योर नोट्स. वायरोइड्स लैक ए प्रोटीन कोट. ठीक है ना. वायरोइड्स क्या होते हैं, दूसरे वायरस पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर ओन दे डोंट हैव देयर ओन मशीनरी. वो वायरस जो है वायरस पर डिपेंड होते हैं. जो क्या है ये वायरोइड्स. तब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ. दिस इज इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस प्रोटीन कोड. देखो मैंने वायरस का एक डायग्राम बनाया था, आपको ध्यान से देखिए. इसमें मैंने बताया था कैप्सिड बनाया था यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे हमने डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल था. और ये जो प्रोटीन मैंने बताया था ये तो प्रोटीन होस्ट अटैचमेंट के लिए है. आप पहले लेक्चर में जाके मेरे नोट्स देखिएगा. What I have told you, DNA RNA जो है वो जेनेटिक वो रेप्लिकेट करता है, ना कि प्रोटीन फोल्डेड प्रोटीन्स जो इसके बारे में बोल रहा है. इन्फेक्टिव कंसर्न वायरस प्रोटीन कोड तो उसको वायरस को जैसे कि होस्ट अटैचमेंट के लिए है, एनवेलप प्रोटीन जो है ना. और ये वाला जो प्रोटीन कोड है, ये प्रोटीन कोड है, ये प्रोटेक्शन के लिए है ना. तो क्या होगा इसका इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट वायरस प्रोटीन कोड नहीं है, डीएनए आरएनए ही इन्फेक्ट करता है. So this is the incorrect option. ठीक है ना. So let's go to the next question. Mad cow disease in cattle is caused by organism. देखो कितना अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है ये. Mad cow disease I told you, remember the disease from NEET point of view, क्योंकि disease भी आता है and which organism used to cause, it has to come in the exam. So mad cow disease in cattle is caused by which organism. देखो पहला inert crystalline structure, सेकेंड है नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, थर्ड इज फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन, फोर्थ इज फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड. अब देखो मैड काउ डिजीज हम पढ़े थे प्रायोन्स में. रिमेंबर प्रायोन्स, मैं नोट्स चेक कर लेना आप लोग. प्रायोन्स में क्या था, प्रायोन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है. क्यों, उनका नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए उनकी जो प्रोटीन है वो फोल्ड होती है 3D स्ट्रक्चर में. 3D फाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर. ठीक है. तो इसका क्या है कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. आंसर इज बी. ठीक है. तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो नाउ लेट्स डिस्कस सम फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन वायरसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस. वायरोइड्स और वायरसेस में डिफरेंसेस क्यों होते हैं ना. पहला पॉइंट देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड. देखिए सबसे पहले रिमेंबर करिए कि वायरोइड्स में कौन सी जेनेटिक मटेरियल होती है. मैंने आपको बताया था इट्स आरएनए. उनकी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है. तो देखिए डीएनए तो कतई नहीं होगा. अब बात करते हैं आरएनए की. वायरोइड्स में क्या था, कैप्सिड जो है ना, उसका कैप्सिड जो कैप्सोमियर्स जो अरेंजमेंट होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं वायरस को, वो एब्सेंट होता है. एब्सेंट, जब कैप्सिड एब्सेंट होता है दैट मीन्स उनका कैप्सिड इज नथिंग बट प्रोटीन का कोट है. ठीक है. तो क्या होता है कि इनमें प्रोटीन एब्सेंट होता है और उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए. सो सही आंसर क्या है, डी. कितना इजीली हमने कर दिया इसे. आप अच्छे से अगर प्रीवियस क्लास समझे हो और हमारी नोट्स तरीके से देखोगे तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरोइड्स. वायरोइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. वायरोइड्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, वायरस से छोटे होते हैं. सही आंसर है ये. दे कॉज इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज करते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी सही है. ठीक है. नेक्स्ट, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट.
अब बात करते हैं इनका जो आरएनए है वो हाई मोलिकुलर वेट है कि लो मोलिकुलर वेट है। चलिए बात करेंगे। दे लेके प्रोटीन कोट, ये भी है, अभी तो मैंने बताया आपको इनके प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये सी नंबर स्टेटमेंट में देखिए, ये जो है ना हाई मोलिकुलर वेट नहीं होते, वो लो मोलिकुलर वेट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, ठीक है। तो इसका क्या है, रॉन्ग आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले का ऑप्शन नंबर डी और दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ कि कौन से ईयर में आया है ये क्वेश्चन। इट्स नीट 2017, ये आया है नीट 2017 में, एंड दिस वन इज नीट 2016। तो बच्चों ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए जो मैंने पढ़ाया है उसी टाइप से आया है। बस थोड़ी सी लॉजिक लगाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा रिमेंबर करना है कि किसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन वायरस छोटा है, वायरस से क्यों छोटा है, उसके जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे, खटाखट क्वेश्चन करोगे, है ना। तो ये हो गई आपकी 2 क्वेश्चन, ये नीट 17 में आया, नीट 16 में आया। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So let's go to the next question. Sure. So let's come to the next question. Select the wrong statement, and this question came in CBSE AIPMT 2015. So let's see the question. First is the viroids were discovered by T.J. Ivanovsky. This question is from history. मैंने आपको history बताया था थोड़ी बहुत वायरसेस की, क्वेश्चन वहाँ से सेट है। M.W. Stanley showed that virus would be crystallized. स्टेनली ने बताया था, ये सही आंसर है। द टर्म कॉन्टेजियम विविम फ्लैडिम वॉज कॉइन्ड बाय एम्बे एंडोलबेजेनिक, ये भी सही है। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस, ये भी सही है, क्योंकि डिजीज में देखना आप लोग, है ना। तो फिर आप बताइए कि इसमें गलत आंसर कौन सा है। इसमें गलत ये है, वायरस किसने डिस्कवर किया था, T.O. डाइनर, ये नहीं किए थे, D.J. Ivanovsky नहीं। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सही है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। याद करिए, मैंने आपको टीएमबी बनाया था ना, ऐसे करके कॉइल्ड स्ट्रक्चर थे और फिर ऐसे ऐसे कैप्सोमियर्स अरेंज थे, ठीक है ना। आई एम जस्ट शोइंग इन रफ, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने वायरसेस बहुत अच्छे सबको पढ़ाए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स, AIPMT 14 में आया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, टोबैक मोजाइक वायरस। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। आप नोट्स पढ़ लेना, कैप्सोमियर्स के बारे में मैंने अच्छे से नोट्स दिया है अबाउट TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, डायग्राम के साथ मैंने इसको अच्छे से इलस्ट्रेट किया था, ठीक है। तो ये रहा 2 क्वेश्चन, जो एक CBSE AIPMT 15 में आया है, दूसरा है AIPMT 14 में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ा आ रहा होगा, आई होप सो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। पहला देख लीजिए, ऑल आर पैरासाइट्स, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, they have ability to synthesize nucleic acid and protein, abilities, antibiotics have no effect on them. एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट कुछ नहीं होता है वायरसेस पे, ठीक है। तो ये तो सही है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज, हाँ एबिलिटी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए वायरस के पास एबिलिटी है। सारे पैरासाइट्स हैं जो फीड करते हैं, ठीक है ना, लिविंग होस्ट के लिए। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ठीक है। हेलिकल सिमेट्री नहीं होता है, कुछ स्पेरिकल और रॉड शेप होते हैं जिनका हेलिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होता है, विच आई मिस टू मैंशन इन माई लास्ट प्रीवियस क्लास। तो याद रखिएगा कि वायरसेस के 2 शेप होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, रॉड होते हैं, ठीक है। तो सब हेलिकल शेप नहीं होते, सो रॉन्ग इज बी ऑप्शन, सही है। वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस का एनवेलप को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं ना। प्रोटीन कोट है ये, प्रोटीन कोट है ये, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सब अच्छे से जानते हो ये। चलिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो AIPMT 12 में आया, AIPMT 2010 में आया है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। This came in AIPMT 2010 and this in AIPMT 2011. Fine. T.O. डाइनर डिस्कवर्ड, मैंने आपको बताया T.O. डाइनर क्या डिस्कवर्ड किए थे, वायरॉइड्स डिस्कवर्ड किए थे, वायरॉइड्स डिस्कवर्ड किए थे T.O. डाइनर।
तब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थे, उसमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, फ्री होता है क्योंकि वो रेप्लिकेट ऑटोनोमसली कर लेता है, एंड इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन करता है, पैथोजेनिक है। ठीक है, तो आंसर क्या है, इट्स ए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, बेसिकली लाइटिक साइकिल है। इसमें क्या होता है ना कि जब भी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज को, तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो लाइसिस करते हैं, और लाइसिस करने के बाद मर जाते हैं, डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद न्यू फेज पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, न्यू फेज पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे फेज पार्टिकल्स, अब ये क्या करते हैं, न्यू बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं अपने साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए, टू कंटिन्यू साइकिल। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। लाइसिस क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल लाइसिस करते हैं ताकि वो नई बैक्टीरिया फॉर्म का, उनकी साइकिल जो है लाइटिक साइकिल वो कंटिन्यू रहे, इसलिए बैक्टीरियल सेल लाइसिस करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल कहते हैं। जो मैंने बस मेंशन किया था लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, मैंने बता दिया, यही इसका बेसिक है अबाउट लाइटिक साइकिल। ठीक है, तो ये रहा 2 क्वेश्चन जो AIPMT 2010-11 में आए हैं, और अब देखते हैं कुछ और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नथिंग बट विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरस इज करेक्ट। तो पूछ रहा है कि वायरस के रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखिए, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नॉन एज कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA है, सबको पता है, गधे को भी पता होगा DNA RNA जेनेटिक मटेरियल है। कैप्सिड तो उसका प्रोटीन कोट है, रिमेंबर प्रोटीन कोट है। ये तो सरासर गलत है ये ऑप्शन ना। वायरसेस पॉसेस ए ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, अगर उसके पास खुद मेटाबॉलिक सिस्टम होता तो हमारे बॉडी में आके क्यों तहलका मचाता। तहलका मचाने की क्या ज़रूरत है, कोरोना वायरस पूरा तहलका मचा रहा है, पूरे विश्व में तहलका मचा रहा है, क्यों, उनको होस्ट चाहिए जीने के लिए। उनकी खुद की मेटाबॉलिक सिस्टम वैसे नहीं होती है कि वो कुछ भी कर जाए तो हो जाए। वो हमारी बॉडी में आते हैं, हमें इन्फेक्ट करते हैं, हमें अपना होस्ट हमें होस्ट बना के अपने रेप्लिकेशन करते हैं, वायरसेस से मल्टीप्लाई होते हैं। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑल वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, बोथ नहीं, सिर्फ आइदर होता है, आइदर RNA और DNA उसके जेनेटिक मटेरियल, दो जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं हो सकते, आइदर होगा, आइदर RNA और DNA। नेक्स्ट इज वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मतलब जो वो किसी लिविंग सेल्स में अपना होस्ट चाहिए उनको, लिविंग सेल्स, किस लिए, रेप्लिकेट के लिए, है ना। फाइन, चलो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज TMP इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट। TMP के साइज पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है, पिछले क्लास में नोट्स देखिएगा। TMP के साइज क्या है, 300 × 18 नैनोमीटर। ये जनरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये AIPMT 2003 और ये भी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, AIPMT 2003 में आया है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरफेरॉन्स सिंथेसाइज इन रेस्पॉन्स टू। क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो हम छोटी सी कहानी बताते हैं आपको अबाउट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वो होते हैं जैसे कि अगर कोई वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर गया, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए समथिंग हैज़ टू बी देयर ना, हमारे अंदर प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, तभी हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन हो पाएगी। अगर कोई नया वायरस है जो आजकल अभी चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल कोरोना वायरस के देती हूँ। कोरोना वायरस में क्या है कि जब वो वायरस हमारी बॉडी में जा रहा है तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडीज़ जो प्रोटीन्स है वो खुद ही बॉडी के अंदर इनबिल्ट है, तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करके वो इंसान बच जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है, जिनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ नहीं है, जो वेंटिलेटर के सपोर्ट में सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको इन्फेक्ट कर दे रहा है, उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ नहीं है, दैट्स वाई वो मर जा रहे हैं। कुछ नेचुरली कुछ लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं एंड दैट्स वाई वो बच जा रहे हैं। इट्स ए वेरी न्यू वायरस जिनकी स्टडी अभी हो रही है। तो इंटरफेरेंस वो होते हैं ना, वो एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। एंटीवायरल प्रोटीन्स, एंटी मतलब वायरस के अगेंस्ट काम करना, उसको हम एंटी कहते हैं, ठीक है। तो वायरस के अगेंस्ट काम करना को क्या कहते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स कहते हैं।
एंटीवायरल प्रोटीन्स। तो कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया, जो नॉन वायरस, एग्जाम्पल वायरस है जिसको जो पता है एंटीबायोटिक से किल नहीं होते वायरस, उसके लिए हमें एंटीवायरस जो है, जैसे कि वायरस को, जैसे कि लैपटॉप में हम एंटीवायरस बनाते क्यों, वायरस को मारने के लिए, ठीक उसी तरह वायरस को हमारी बॉडी में मारने के लिए एंटीवायरस होना होगा ना, तो उसी एंटीवायरस को एंटीवायरल प्रोटीन्स कहते हैं। एंटीवायरल प्रोटीन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, क्यों प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं ना हमारी बॉडी को, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। वो एंटीवायरल प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वो वायरल ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब ग्रोथ होने नहीं देते, ग्रोथ वहीं स्टॉप कर देते धीरे धीरे। एंड देन क्या होता है, हम रिकवर कर जाते हैं। नॉर्मल फ्लू वायरस है, मतलब फीवर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डेंजरस वायरस है जिसकी ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो दैट पर्सन कैन डाई, इट मे लीड टू फैटल डेथ। फाइन, तो इसका क्या आंसर होगा, इंटरफेरेंस इन सिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू वायरस। वायरस अगर हमारे बॉडी में जाता है तो ये इंटरफेरेंस जो है सिंथेसाइज, खुद ही प्रोटीन हमारे बॉडी से वो रिलीज होता है, आई मीन सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट इज स्मॉल प्रोटीन्स, सेम क्वेश्चन, इंटरफेरेंस रिलेटेड, ये APMT 2001-2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्मॉल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट सेल्स नेचुरली इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शंस एंड विच इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड इंटरफेरन। ठीक है, वो स्मॉल प्रोटीन्स हैं जो वर्टिब्रेट सेल्स, वी आर वर्टिब्रेट ना, हमारे अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, जो क्या करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्शन है, हम बाहर से नहीं दे रहे हैं। जिनके अंदर नहीं हो रहा है वो प्रोडक्शन तो हमें बाहर से मेडिसिन लेना पड़ता है ठीक होने के लिए। जिनके अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है दे डोंट हैव टू टेक, ठीक है, तो उनके अंदर नेचुरली प्रोड्यूस कोई भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट सबसे पहले एंटीवायरल प्रोटीन हमारे बॉडी रिलीज होगा, तभी क्या होगा, सिंथेसाइज होगा और वो उस वायरस को ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। सो दिस इज़ अबाउट इंटरफेरेंस। थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर जाएंगे तो, अगर इम्यूनोलॉजी जाएंगे तो पढ़ते पढ़ते ख़त्म ही नहीं होगा। तो बेसिक मैंने बता दिया इंटरफेरेंस क्या होता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड विद दिस आई विल कंक्लूड माय टुडेज क्लास। TMV वायरस जीन्स आर, 1994 की क्वेश्चन है ये। TMV जीन्स आई हैव टोल्ड यू, TMV वायरस के बारे में, टोबैको मोज़ाइक वायरस के बारे में मैंने बोला कि आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा नोट्स। दे आर सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब उसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, DNA नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये 94 में आया क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरेंस। अभी जस्ट 2 मिनट पहले, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस आर क्या होता है, वो रिलीज हो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं अगेंस्ट एनी वायरस विच इज़ हार्मफुल टू अस, तो एंटीवायरल प्रोटीन्स। तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर। 94 में आया हुआ क्वेश्चन है CBSE AIPMT में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इज वायरस पोजेस द ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। मैंने आपको बताया था अगर मेटाबॉलिक सिस्टम होता तो हमें क्यों नुकसान पहुंचाते, भैया बाहर ही रहो ना, तो ये होगा गलत है। वायरसेस कंटेन आइदर DNA और RNA, ये सही है ना। वायरसेस कंटेन या तो DNA या तो RNA, हमें पूछ रहे कौन सा सही है, तो B सही है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, फैकल्टेटिव नहीं है ना। वायरसेस आर डेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वायरसेस को नहीं कर सकते हैं ना, उनके लिए एंटीवायरल मेडिसिन चाहिए होते हैं। तो बच्चों आज हमारा जो वायरस का क्वेश्चन डिस्कशन था हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया एंड आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में और किस लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। आप नोट्स जो हम नोट्स दे रहे हैं या जो हम आपको समझा रहे हैं उसको थोरो आप स्टडी करिए एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों एंड विथ ब्यूटीफुल चैप्टर इट इज़ प्लांट किंगडम। प्लांट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट किंगडम, प्लांट के बारे में क्या जाना यार, प्लांट नहीं अगर हो तो हम जैसे लोग ना मर जाएं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे अबाउट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टुडेज क्लास इज अप टू दिस एंड विल मीट विद यू नेक्स्ट क्लास होपफुली। सो थैंक यू सो मच।